वेलकम टू ज़ालमी टीवी। आप देख रहे हैं 5 टॉकिंग पॉइंट्स। बड़ा मैच और पाकिस्तान को बहुत ही बड़े रन से, जो बड़े मार्जिन से हार मिली है। 228 रन से पाकिस्तान ये मैच हारा है। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। इन सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। हमें ज्वाइन करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज और इंडियन जर्नलिस्ट राहुल, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप दोनों का हमें शो में ज्वाइन करने का। वहाब, आपकी तरफ आना चाहूंगी मैं। जो हो गई है कल हमारे साथ, इससे पहले ऐसी नहीं हुई थी। हम कभी 228 रन से नहीं हारे थे। सबसे पहले हम, इससे पहले कि मैच पे जाएं, एक और बुरी खबर जो आ रही है वो ये है कि नसीम और हारिस जो है वो इंजर्ड है और शायद एशिया कप के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो बैकअप के तौर पे जमान खान और शाहनवाज धानी को कॉल किया गया है। आपका सबसे पहले इस चीज के बारे में क्या ख्याल है कि वर्कलोड क्या मैनेज नहीं करना चाहिए था? आप अफगानिस्तान के खिलाफ भी अपना जो प्रीमियम बॉलर्स हैं उनको खिला रहे हैं, फिर नेपाल के अगेंस्ट भी खिला रहे हैं। मतलब ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहले अगर मैं गेम की बात कर लूँ तो ऑब्वियसली एक ऐसी डिफीट जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे और हमने की भी थी कि अगर इंडिया के आते साथ आउट नहीं हुए तो उनके ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैच को आपसे दूर ले जाएंगे। और पाकिस्तान को सबसे बड़ा सेटबैक तब हुआ जब पता चला कि आज के दिन में हारिस रऊफ जो बॉलिंग कर ही नहीं सकेंगे। सो हारिस ऑब्वियसली इस पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का मैंने पहले भी जिक्र किया काफ़ी जगहों पे कि ही इज़ द बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान बॉलिंग बिकॉज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम नसीम एंड शाहीन उसको आगे संभालना राउफ ने है, हारिस राउफ ने है। और वो एक ऐसा इम्पैक्ट बॉलर है जो बॉल 145 कंसिस्टेंटली 145 प्लस करता है, जो किसी भी बैट्समैन को प्रॉब्लम प्रॉब्लम कर सकता है अपनी पेस के साथ। तो सबसे पहला तो पाकिस्तान को वो झटका लगा। उसके बाद आई बिलीव कि हमने ये कहा था कि हमें ऊपर से 2 विकेटें चाहिए जल्दी, केएल राहुल और विराट कोहली कोहली। की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो आए, उन्होंने थोड़ा-सा टाइम दिया, थोड़ा-सा वो स्लो खेले। लेकिन इवेंचुअली दे न्यू कि उनका प्लान था कि जो 5वां बॉलर आएगा, जो हारिस रऊफ की जगह बॉलर आएगा या फ़हीम के जो ओवर पूरे होने हैं, उन्होंने उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो बेसिकली दे प्लेड रियली स्मार्ट। और उसके बाद जिस तरीके से बॉलिंग की, हमने देखा कि कोलंबो में हमेशा से अंडर लाइट्स जो है वो बॉल स्विंग होता है। फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है। अगर आप चैनल बॉलिंग करेंगे, अच्छी जगह पे बॉल करेंगे तो मुश्किल होगी। कंडीशंस ने भी पाकिस्तान इंडिया की बॉलिंग का साथ दिया। क्रेडिट टू द बॉलर्स, इंडियन बॉलर्स, जिन्होंने वो जो कंडीशंस थी उनको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो यूटिलाइज़ किया और अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक यूटिलाइज़ किया। आप देखें तो बहुत कम शॉर्ट बॉलिंग की है इंडिया ने। जितना कोशिश उन्होंने ये की है कि फ्रंट फुट पे जितना ला के खिलाया जाए, जितना ड्राइव में इन्वॉल्व किया जाए, ड्राइवें खाएँ उनसे एज़ अ बैट्समैन, तो वो या उधर उन्होंने चांस क्रिएट किया। और इस वक़्त ऑब्वियसली ये थोड़ा-सा वर्निंग साइन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनका जो मेन पेस बैटरी है, नसीम ही हैज़ बॉल्ड एक्सेप्शनली वेल और हारिस रऊफ, ये 2 बड़े मेन बॉलर्स हैं उनके। और जितने अब हमने जो ज़मान को बुलाया या शाहनवाज़ धानी को बुलाया, तो बैकअप तो हमने बुला लिया है, लेकिन क्या वो या बॉलर्स तैयार हैं या नहीं तैयार? ज़मान ने अभी तक वनडे क्रिकेट में कोई ऐसी ख़ास परफ़ॉर्मेंस दी नहीं। टी20 में उसने बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन फिर व्हेन इट कम्स टू 10 ओवर्स बॉलिंग, तो या उसमें फिर ये देखना पड़ता है कि आपकी फ़िटनेस क्या है? क्या आप 140 प्लस रेगुलर कर सकते हैं? क्या आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस बॉलिंग कर सकते हैं, जो सिचुएशन डिमांड करती है? सेम एज़ शाहनवाज़ धानी। तो थोड़ा-सा वरिंग साइन है पाकिस्तान के लिए। उनको लगा कि ये 2 बेहतर चॉइसेस हैं, उन्होंने बुला लिया। लेकिन कहीं न कहीं ये पाकिस्तान को सेटबैक ज़रूर है। जहाँ तक रहेगी बात कि हमने वर्कलोड मैनेज, देखिए ये जो क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। एज़ एन इंटरनेशनल प्लेयर आपको पता है कि आपको कितना फिट रहना है, आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपने कितना खेलना है। एज़ अ बॉलर आप अपनी बॉडी का बताते हैं कि यार मैं इतना तैयार हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा लीग्स हो रही है। हमने देखा अफ़गानिस्तान सीरीज़ से पहले नसीम यहाँ पे पूरा एक टी20 वो सीज़न खेले हैं एलपीएल का। उसके बाद श्रीलंका। जी जी पाकिस्तान जी। के खेले हैं, उसके बाद अब ये खेले हैं। 2 वजूहात हो सकती है नसीम का, क्योंकि मैंने मैच को फ़ॉलो नहीं किया, आई डोंट एक्ज़ैक्टली नो कि उसको क्या इंजरी हुई है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि जब आप 4 ओवर्स की क्रिकेट से निकल के 10 ओवर की क्रिकेट पे आएँगे, तो क्या आपकी प्रैक्टिस या आपकी जो तैयारी है वो 10 ओवर्स की है या नहीं है?
दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 4 ओवर गुजर जाते हैं, 50 ओवर फील्ड करना और उन 50 ओवरों में अपने 10 ओवरों का कोटा पूरा करना, और फिर हमें पता है कि श्रीलंका में गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसके साथ या कंडीशन से अपने आप को यूटिलाइज़ करना, ये चीज़ें एज़ अ बॉलर आपकी अपनी भी ज़िम्मेदारी है और कहीं न कहीं मैनेजमेंट की भी ज़िम्मेदारी है। तो आई होप कि फिंगर्स क्रॉस के ये दोनों फिट रहें। अगर एशिया जी। कप पाकिस्तान के हाथ से चला भी जाता है या ये इसमें आगे फर्दर पार्टिसिपेशन नहीं करते, दे शुड बी फिट फॉर द वर्ल्ड कप, क्योंकि हम लोगों ने पीछे कोई बैकअप तैयार नहीं किया। ठीक है राहुल, आपकी इंडियन क्रिकेट टीम की अगर मैं बात करूं तो उनकी बैटिंग पे तो मैं बाद में आना चाहूंगी, मैं बॉलिंग से शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरह की आज बॉलिंग की है, स्पेशली स्पिनर्स ने, पेसर्स का तो हमें आइडिया है कि वो बहुत अच्छा बॉल करते हैं, बट जिस तरह से कुलदीप ने आज 5 विकेट्स लिए हैं, सो आई थिंक इंडियन टीम तो सेट है वर्ल्ड कप के लिए। आपकी बैटिंग वो तो करते ही है हमेशा, बट बॉलिंग भी इस दफा बहुत सॉलिड लग रही है। बिल्कुल। और मुझे याद है, कल इसमें आपने याद भी दिलाया था मुझे कि आपको कहीं सुनने में आया है कि मैं बड़ी पाकिस्तान की बड़ी तनकीद करता हूँ, कि बड़ा क्रिटिसाइज जी। करता हूँ पाकिस्तान। मेरा मेरा ये मानना है, पाकिस्तान का पेस अटैक इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बट अगर आप ओवरऑल बॉलिंग देखेंगे तो मैं इंडिया को ऊपर रखूंगा। क्यों? क्योंकि आपके पास इंडिया के पास एक बहुत अच्छा रिस्ट स्पिनर है, कुलदीप यादव। और ये भी याद या रखिए कि ये पाकिस्तान के लिए, मुझे लगता है, ये एक रियलिटी चेक है। ये रियलिटी चेक है, आपने इंडिया में वर्ल्ड कप खेलना है। और ये वर्ल्ड कप ऐसा नहीं होगा, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, कि आप पाकिस्तान ने एक साउथ अफ्रीका को हराया ये T20 वर्ल्ड कप में, जैसे आपने ग्रुपिंग्स देखी थी पिछले, कि आपने एक साउथ अफ्रीका को, एक बड़ी टीम को हराया और आप सेमीफाइनल पहुंच गए। मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ या कि सिर्फ वो पाकिस्तान था, इंडिया ने भी सिर्फ पाकिस्तान को ही हराया था इन टर्म्स ऑफ बड़ी टीम्स जो है। और इंडिया ने भी सेमीफाइनल खेला था पिछले। यहाँ 9 मैचेस खेलने हैं आपको, उसके या बाद राउंड रॉबिन में, उसके बाद आप सेमीफाइनल खेलेंगे। तो आपको एक अच्छा स्पिनर, एक नहीं, आपको 2 एटलीस्ट अच्छे स्पिनर्स चाहिए। क्या शादाब में वो कंसिस्टेंसी है? बाबर, अगर हारिस रौफ को कुछ हो जाता है या एक ऑफ डे आ जाता है हारिस रौफ का, आपके तो सारे अस्थि पंजर खुल सकते हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये रियलिटी चेक है। होपफुली पाकिस्तान को ये है कि ये सही टाइम पर आ गया, क्योंकि वर्ल्ड कप में अभी भी वक्त है, आपके पास कुछ मैचेस जी। और हैं। कुलदीप यादव, देखिए कुलदीप यादव की जो क्वालिटी है, एबिलिटी है, वो इससे जाहिर होती है कि यूजी चहल बाहर बैठे हुए हैं, एक स्पिनर, जी जो जी मेरे जी जी। हिसाब से व्हाइट बॉल क्रिकेट में किसी से कम नहीं है। तो वो कुलदीप यादव। तेज गेंदबाजी अगर आप देखें, बुमराह, इनके पास एक्सपीरियंस भी है और वो आर्ट भी है। मोहम्मद सिराज ने पिछले 2 साल में, उन्होंने बुमराह से वो कमान ली है। जब बुमराह अवेलेबल नहीं थे, मोहम्मद सिराज एक तो यंग है उनके पास, और उन्होंने जिस हिसाब से अपनी स्किल को इम्प्रूव किया हर फॉर्मेट में, वो आपके, ही इज नाउ द लीडर ऑफ द पैक। एटलीस्ट जब बुमराह नहीं अवेलेबल थे, ही बिकेम योर लीडर ऑफ द पैक। और या पेस अटैक में भी देख लीजिए, मोहम्मद शमी बाहर बैठे हुए। जी तो जी जी। उस लिहाज से इंडिया का बोलिंग अटैक, बोलिंग पे तो कभी कोई शक शुबा था ही नहीं इंडिया का। बस ये था कि अवेलेबिलिटी पे शक था, और एक जी ये जी। था कि आप अपने तीनों फास्ट बॉलर्स को एक साथ नहीं खिला पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ आपकी बैटिंग की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं उसमें। ठीक है वहाब, आपने अभी कुछ देर पहले जब आप बात कर रहे थे तो आपने जिक्र किया कि बॉल बहुत स्विंग हो रहा था अंडर लाइट्स, और ये हमेशा से ही होता है प्रेमदासा में जब आप खेलते हैं। तो क्या ये मैनेजमेंट को पता नहीं था? क्या उनको पता नहीं था कि हमें, उससे पहला जो मैच था श्रीलंका बांग्लादेश का, उसमें भी हमने देखा था कि कितनी मुश्किल हो रही थी सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हुए। सो मैनेजमेंट पे कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये कि आप किस तरह की स्ट्रैटेजी और किस तरह की प्लानिंग के साथ जा रहे हैं। प्लस आप एक रात पहले ही जो है अपनी प्लेइंग 11 बता रहे हैं, ठीक है कॉन्फिडेंस है, बट आप कंडीशंस को क्यों नहीं देख रहे? आप डेफिनेटली हम शॉर्ट थे स्पिनर्स पे कल। नहीं, इस बार मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। अगर आप ये कहें कि हमारे पास कोई और स्पिनर नहीं था, तो मेरा ख्याल है ये कहना गलत होगा। हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि देखें, शादाब के साथ आप ऑब्वियसली 4 पेसर्स के साथ तो जाएँगे। देखिए ना, आपका एक पेसर अनफिट हो गया, तो आपके पास फ़हीम की सूरत में यू हैड अनदर पेसर। और अगर हम बात करें कि जी हमें एक और स्पिनर चाहिए, तो हमारे पास 2 और स्पिनर्स थे, सलमान अली आगा और इफ्तिखार। सलमान आई को डोंट तो नो बॉल ही नहीं दिया आई गया, डोंट नो वो भी एक सलमान को चीज है क्यों कि नहीं दी क्यों गई। नहीं दिया गया। या देखिए, ऐसा जब होता है, जब आपको पता है कि 2 प्लेयर्स खड़े हैं, उनकी हाफ सेंचुरीज़ हो गई हैं, 50 रन्स कर लिए उन्होंने, तो वहाँ से वो या अपनी इनिंग्स को बिल्ड करेंगे।
सो बेहतर ये था कि अगर आप इफ्तिखार और सलमान अली आगा दोनों को बॉलिंग करवाते। उसकी वजह ये थी कि उनको पता है कि इफ्तिखार लो ट्रेजेक्टरी में एक ही तरह की बॉलिंग कर रहा है, तो कुछ खास वैरायटी नहीं, लेकिन सलमान थोड़ा तेज़ भी बॉल को डालता है, तो थोड़ा बहुत बैट्समैन हेजिटेट करता है अगर वो 1-2 ओवर उसको किसी स्पिनर्स के खेलने पड़े, तो वो थोड़ा-सा हेजिटेट करता है उसको अटैक करने में। लेकिन वन्स अगर उसकी उसके ऊपर उसके ऊपर गिरफ्त आ जाती है, तो उसके बाद ही विल ट्राई कि वो उसके ऊपर रन्स करे, और वही इफ्तिखार के साथ हुआ। वी न्यू कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो आज अगर ये इश्यू था तो एक साइड से आपको स्ट्रेट अवे अपने पहले 6 ओवरों में अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए था, शादाब के ओवर्स रोकने चाहिए थे थोड़े से। दैट्स व्हाट आई बिलीव, हम्म क्योंकि आपके पास एक नॉन रेगुलर बॉलर्स को जो आपके हैं, जिनको आप एज़ अ 6th बॉलर यूज़ करते हैं, उनको आज आपको 6 ओवर अपफ्रंट करवाने की ज़रूरत पड़ गई। सो आई थिंक ये थोड़ी-सी एक मिस्टेक मुझे नज़र आती है। और देखिए स्पिनर्स की, अगर हम कुलदीप यादव की बात करें, मैंने उनको लास्ट जब भी बॉलिंग करते देखा है लास्ट, तो ही हैज़ बोल्ड वेल, लेकिन आज क्योंकि कंडीशंस, क्योंकि बारिश हुई थी दोबारा से, विकेट में पानी आने की वजह से पिच में थोड़ी-सी नमी आ जाती है। जब थोड़ी-सी नमी आ जाती है तो बॉल जो है वो थोड़ा ब्रेक होता है, थोड़ा रुक के आता है। फिर मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने उस तरीके से मैच को पूरा देखा नहीं, लेकिन एटलीस्ट आई वुड न्यू कि अगर बॉल थोड़ा-सा विकेट में थोड़ा-सा गीला हो, तो बॉल थोड़ा-सा फँसता है, थोड़ा-सा टर्न लेता है, थोड़ा-सा ब्रेक होता है। और जिस तरीके से ऊपर से इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की थी और उनके 3-4 आउट कर लिए थे, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, अगर आप पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट कर लेते हैं, जिसमें बाबर, इमाम और फ़खर आते हैं, तो यू कैन गो थ्रू पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप वेरी ईज़िली। अगर वो हम्म 3 बंदे 3 टॉप 3 में से 2 लड़के अगर रन्स करते हैं, तो पाकिस्तान स्कोर्स 300 प्लस। अगर वो 3 लड़कों में से ऊपर से 2 जल्दी आउट हो जाते हैं और कोई एक भी रहता है, तो यू हार्डली रीच 270 260, अगर ये हम फिर से अपना रिकॉर्ड उठा के देख लें। तो प्रेशर तो पाकिस्तान टीम के पास था, और ऑब्वियसली जिस तरीके से इंडियन बॉलर्स ने वो प्रेशर मेंटेन किया, फास्ट बॉलर्स ने, उसके बाद जब कुलदीप आए, तो जी ऑब्वियसली जहाँ पे थोड़ा-सा आप एज़ अ बैट्समैन कम्फर्ट ज़ोन आपको मिल रहा था, शायद वो यही था कि आप कुलदीप को अटैक भी करें और उसमें उसको विकेट्स भी मिली है, तो क्रेडिट कुलदीप को भी जाता है। बट आई बिलीव के इस विकेट पे टीम जल्दी अनाउंस कर देना, टीम वाज़ परफेक्टली ऑलराइट। इसमें सिर्फ़ अगर आप चेंज करना चाहते थे, तो एक ही चेंज होता था, और वो भी शादाब का चेंज होता था, या आप सलमान अली आगा या इफ्तिखार में से किसी एक को बैठा के उसामा मीर को खिला देते। इससे ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आना था। हमने उस दिन भी बात की थी कि जब बॉल गीला हो जाता है, जब वेट कंडीशंस होती हैं, तो आप स्पिनर्स को नहीं, पेसर्स को जो है वो फ़ेवर देते हैं। उसकी वजह ये है कि बॉल गीला हो जाता है, ग्रिप नहीं करता सही तरीके से। लेकिन क्योंकि शुरू से ही इंडिया ने बॉलिंग में प्रेशर डाले रखा, पाकिस्तान की बैटिंग में उल्टा प्रेशर किया, तो कभी पाकिस्तान उस प्रेशर से निकल ही नहीं सका। हम्म ठीक है। राहुल, आपसे भी मैं जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हम बात करें तो मैं चाहूंगी फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखते हुए, अगर आप पाकिस्तान टीम को देखते हैं तो आई बिलीव कि वी आर लैकिंग इन दिस डिपार्टमेंट। हमें एक ऐसे स्पेशलिस्ट स्पिनर की जरूरत है, जैसे आप भी बात कर रहे थे, जो हमें विकेट्स दिला सके मिडिल ओवर्स में आके, जो हमसे नहीं हो पा रहा है। शादाब नहीं कर पा रहे हैं, नवाज नहीं कर पा रहे हैं, और एक लंबी इनिंग्स गुजर चुकी हैं, काफी इनिंग्स हमने देख ली हैं ऐसे। अभी जो लास्ट वाला मैच है अगेंस्ट इंडिया, उसमें तो शादाब काफी ही खराब परफॉर्मेंस रही उनकी। सो वी आई बिलीव दैट वी रियली, मैं बहाब की इस बात से एग्री नहीं करती कि आप इस तरह से जा सकते हैं इन द वर्ल्ड कप। तो मुझे लगता है हम नहीं जा सकते। वी रियली नीड अ स्पेशलिस्ट स्पिनर, जैसे सब लोगों के पास है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, अगर हम अफगानिस्तान की इवन बात करें, दे डू हैव स्पेशलिस्ट स्पिनर, बट वी डोंट। सही बात है। और स्पिनर्स आपको चाहिए, आपको वर्ल्ड कप इंडिया में खेलना है, आपको या अच्छे स्पिनर्स चाहिए होंगे। आप देखिए श्रीलंका, आपको भी श्रीलंका से भी खेलना है। हमें तो आज खेलना है श्रीलंका से, आपको भी या खेलना है श्रीलंका से। और श्रीलंका के पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। ये और हम्म ये अफगानिस्तान के साथ तो क्या होता है कि आपने देखिए उनके स्पिनर्स, अफगानिस्तान स्ट्रगल करता है अपने बल्लेबाजी में। श्रीलंका, हम्म ये उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है श्रीलंका की। हो सकता है या श्रीलंका भी आपको परेशान करे, क्योंकि आज जो जो कल आपकी जो हार हुई है ना, उसने बहुत सारे मेंटल स्कार्स डाल दिए हैं। देखिए अब तक हम्म क्या हो रहा था, पाकिस्तान जीत रही थी, तो जीत में क्या होता है, बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं। फखर जमान हम्म की फॉर्म छुप जाती है। हो सकता है इमाम फिर भी आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट में थोड़ी इम्प्रूवमेंट थोड़ा करी है। इम्प्रूवमेंट उसके लाई बाद है। जी जी। थोड़ी इंप्रूवमेंट उन्होंने, एटलीस्ट वो इंटेंट दिखा रहे हैं। मैं ये उनको हम्म दूंगा कि एटलीस्ट वो इंटेंट दिखा रहे हैं।
और दूसरा बाकी आपको ये देखना, अगर आप बड़े प्लेयर हैं तो आपको स्टेप अप करना पड़ेगा। अब ये सवाल उठेंगे कि यार फकर जमान को हम खिला रहे हैं कि वो एक दिन चलेंगे, बिग मैच प्लेयर। आज बिग मैच था, कल आप जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच था वो बड़ा मैच था। हालांकि मेरा जी मानना ये है 356 रन जब बोर्ड पे लग जाते हैं, स्पेशली इन कोलंबो, इन कंडीशंस में अगेंस्ट अ बोलिंग अटैक दैट इंडिया हैज, तो आप मैच ड्रेसिंग रूम में ही तकरीबन काफी हद तक हार कर आ जाते हैं। ऊपर से जब आप देखते हैं बुमराह का पहला ओवर जब उन्होंने डाला, फकर की तो बॉल टच ही नहीं हुई है उनसे। पहले एक आधे ओवर तो फकर की बॉल बैट बॉल पे लगा ही नहीं है कहीं पे। तो या जो भी है फकर जमान की फॉर्म, बट दिक्कत ये है कि नाउ इट इज टू लेट। और या ये बहुत देर हो चुकी है कि आपको ये, आपके बेंच में क्या बैठा है, आपके पास रिप्लेसमेंट ऑप्शंस क्या है, तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। इट इज जस्ट दैट अब बाबर आजम का यहाँ पे रोल आता है कि उनको अपनी टीम को बताना है कि भाई ऐसा है, यही है हमारे पास और हम कर सकते हैं। तो अब उनको ये देखना पड़ेगा। बट विदाउट, अभी भी मेरा मानना है, विदाउट अ कपल ऑफ, एटलीस्ट अ कपल ऑफ गुड स्पिनर्स, आप ना, यू मोर ऑफन देन नॉट, आप इन कंडीशंस में यू विल बी फाउंड वांटिंग। अब देखिए आप शादाब की बात कर रहे हैं कि शादाब हम यहाँ डाल सकते थे, वहां डाल, द प्रॉब्लम इज कि द मोमेंट हम देखिए, कल जब मैच शुरू होने से पहले हम बात कर रहे थे सुबह करीब 11 बजे करीब, तो मैं वही कह रहा था कि इंडिया अगर शुरू का थोड़ा सा एक पीरियड आपने निकाल लिया तो इंडिया विल बी डिसअपॉइंटेड अगर उन्होंने 325-30 से कम मारे रन। बिल्कुल हुआ वही। ये बात हुई थी। अब अगर आपने विकेटें नहीं ली बीच में, इसमें किसी भी अच्छी टीम के अगेंस्ट अगर आपने बीच में विकेटें नहीं ली, तो डेथ में दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा गेंदबाज आ जाए उसकी पिटाई हो जाएगी। शाहीन का क्या हुआ, 10 ओवर में 80 रन तो उनको भी लगे ही है ना, हम्म उनको भी लगे ही हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ बाबर के थोड़े हाथ बंद गए थे बिकॉज ऑफ हारिस, मैं मानता हूँ। या बट आपको रिसोर्सेज यही हमारे पास होता है क्योंकि ना। कम थे बहुत। या अब आज हम ऑस्ट्रेलिया को, मैं आज भी मानता हूँ इंडिया ने बड़ी धमाकेदार जीत करी, क्या आज इंडिया फेवरेट्स हो गया वर्ल्ड कप जीतने के लिए? नहीं, मेरा अभी भी मानना है ऑस्ट्रेलिया जो है आपके सबसे बड़ी फेवरेट टीम है इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शंस हैं, उनके पास अगर वो इस सिचुएशन में फंस जाते हैं कि जी आज मिचेल स्टार्क को रन पड़ गए हैं, तो उनके पास ऑप्शंस देखिए कितने हैं। उनकी टीम में एक डेविड वार्नर हो गए और या मेरे ख्याल से एक एलेक्स कैरी जो उनके विकेट कीपर हैं। सिर्फ ये 2 खिलाड़ी हैं जो बॉल नहीं डालते हैं कॉल बाय नहीं द वे। करते। उनके या अदरवाइज उनके 1 नंबर से 11 नंबर तक सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो बॉल डाल सकते हैं, एंड एन एक्सेप्शनल फील्डिंग यूनिट। क्या पाकिस्तान है? पाकिस्तान की फील्डिंग को क्या हुआ है? ग्राउंड फील्डिंग तो छोड़िए, कैचिंग को क्या हो रहा है? अगर आप ऐसे शुभमन, देखिए मैच का रुख कैसे बदला है। अगर शुभमन गिल का शाहीन ने वो कैच पकड़ लिया कैच होता पकड़ा या होता है। एंटिसिपेट कर लिया होता, तो हो सकता है मैच बदल सकता। बट मैच के लिए पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक मोमेंट आया था खुशी का, वो था टॉस के वक्त। अब वो बात, वो एक डिबेटेबल बात है, उस पर हम, आप भी बहस कर सकती हैं, मैं भी कर सकता हूं। मेरा अभी भी मानना है बाबर ने अगर चेस करने का डिसीजन लिया, हालांकि ये इंपॉर्टेंट बड़ा मैच था सुपर 4 का, उसमें ये होता है रन्स ऑन द बोर्ड, इंडिया पाकिस्तान मैच में हमेशा आपको फायदा देते हैं, स्पेशली अगर आप अच्छा स्कोर लगा दो तो। बट बाबर ने, या अगर सिर्फ उस दिन की आप बात करें तो हो सकता है बारिश आपको दिख रही थी बाबर को, तो हो सकता है ये खराब डिसीजन ना हो। अब उनको नहीं पता था कि यार ये मैच वाकई में 2 दिन चला जाएगा, तो उस लिहाज से। बट जिस हिसाब से गेंदबाजी हुई, मैं तो टू बी वेरी, आई थिंक शाहीन थोड़ा ना ओवर करने की कोशिश कर रहे थे शुरुआत में, वो मिडिल और लेग की लाइन, और उनकी तो अच्छी खासी बॉल पड़ के अंदर आती है, तो आप थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे रख सकते थे, बेहतर रख सकते थे। नसीम शाह इज एन एक्सेप्शनल बॉलर, इसीलिए पता नहीं मुझसे आप लोग इतना इत्तेफाक रखें, मैं तो उस टैलेंट को, मैं नसीम शाह को बेहतर रेट करता हूँ। मुझे उस लड़के की गेंदबाजी देखने में ज्यादा मजा आता है, पता नहीं ऐसा मुझे लगता है। नहीं, उनका बाकी जो स्पेल था स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट, जब सारे बॉलर्स की पिटाई हो रही थी, तो बहुत ही एक्सेप्शनल था। वहाँ शाहीन के बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहूंगी। मैंने बहुत ये नोटिस किया है कि अगर शाहीन को अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है, बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो। फिर उनको बड़ी मुश्किल होती है, उनको रन्स भी होते हैं फिर, और ये कोई एक दफा नहीं हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस अगर हम पिछले 2-3 सालों में देखें तो उनके साथ यही प्रॉब्लम चलती आ रही है। सो आप क्या सजेस्ट करेंगे उन्हें कि वो इस चीज को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि उनको हर मैच में पहले या दूसरे ओवर जब वो करने आएंगे तो उनको विकेट्स मिलेंगी।
तो वो उनको कंटेन वो नहीं कर पाते हैं, तो उसको करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे शाहीन से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम शाहीन को एक रोल दिया गया कि नए बॉल पे आपने विकेट्स लेने हैं। इफ आई कंपेयर शाहीन टू नसीम शाह, तो ऑब्वियसली अगर हम नसीम शाह का रिकॉर्ड देखते हैं, अगर हम नसीम शाह का रिकॉर्ड निकालते हैं, तो हाउ मेनी विकेट्स नसीम शाह हैज गॉट विद द न्यू बॉल, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज अ न्यू बॉल बॉलर, और बिकॉज ही इज अ न्यू बॉल बॉलर, और यू एक्सपेक्ट के जारी बात है, यू विल नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम शाहीन कि शाहीन आज के दिन में जाएगा और वो करेगा और आउट करके देगा और पाकिस्तान विल बी ऑन द टॉप। सो दिस इज समथिंग वेयर यू ऑल्सो हैव टू लुक इनटू कि यार क्या हमारे पास वो क्वालिटी है। देखिए, कल जो सबसे बड़ा पाकिस्तान को नुकसान हुआ, या मैं कहूँगा पाकिस्तान वाज ऑन द बैक फुट, उसकी वजह ये थोड़ी थी कि नसीम शाह ने बॉलिंग अच्छी नहीं की। उसकी वजह ये थी कि शाहीन शाह आफरीदी से यू आर एक्सपेक्टिंग कि शाहीन शाह आफरीदी जो है वो आके आते साथ विकेटें ले लेगा, इंडिया को बैक फुट पे कर देगा। तो जब वो नहीं हुआ तो एक फुल स्टॉप सा लग गया, और वो फुल स्टॉप सा पूरी टीम पे ही लग गया, शाहीन पे नहीं, हर एक पे ही लग गया। That's what I'm saying, Vaam. That's what I'm saying कि अगर शाहीन को ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है तो बाकी सबके हाथ पांव क्यों फूल जाते हैं? मतलब बाकी सबको भी क्या करना है, उनको समझ नहीं आ रहा होता फिर। देखिए, उसकी वजह यही है ना कि हम यही तो बात कर रहे हैं। हालांकि अभी मैं अगर नसीम का रिकॉर्ड देखूं, 14 मैचों में 32 आउट है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट फिगर्स। लेकिन क्या जब ज़रूरत होती है कि जब हम लोगों को विकेट्स चाहिए थी, अगर शाहीन शाह अफरीदी ने ली तो क्या डिड नसीम स्टेप अप? क्या हारिस रऊफ स्टेप अप? मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में भाई नसीम ने 2 चांसेस तो क्रिएट करे थे ना उस वक्त। नहीं, राहुल भाई, मैं ये एग्जैक्टली मैं आपको यही बात कर रहा हूँ कि नसीम ने चांसेस जरूर क्रिएट किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस मैच में नसीम ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। मैं हमेशा बात करता हूँ नसीम हैज दैट कैलिपर, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि ही हैजंट परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज। दैट व्हाट आई एम सेइंग कि ही हैजंट परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज। जो उसमें टैलेंट है उसको वो करना चाहिए। देखिए, आपका मेन बॉलर जब आउट नहीं करता और वो रन्स पे जाता है, अगर 3 ओवरों में 30 लग गया था शाहीन को, और ऐसे दिन आएंगे, उसका मतलब ये तो नहीं कि सारे अपने हाथ पांव मारना छोड़ दे। तो अगर भाई शाहीन को अगर आज मार पड़ी है तो देन इट्स टाइम फॉर यू गाइस टू स्टेप अप, और आप लोग कहो यार अच्छा आज तुमने विकेट नहीं ली तो आज मैं विकेट लेता हूँ। आई नो के वो मुश्किल था। देखिए, बॉल स्विंग हुआ है। अगर हम बॉलिंग देखें नसीम की, तो ही हैज बॉल्ड रियली वेल। रोहित शर्मा वाज इन टू माइंड्स ऑल द टाइम कि बॉल अंदर आएगा, बॉल पाया जाएगा। वो नसीम हैज बॉल्ड ब्यूटीफुली। लेकिन शाहीन के ऊपर देखें, इंडिया की जो अच्छी चीज़ ये थी कि उन्होंने ये प्लान किया हुआ था, दे न्यू कि शाहीन आएगा और आगे बॉल करेगा, एंड वी हैव टू टेक आवर चांसेस, वी कैन नॉट लेट हिम सेटल। और जब शाहीन को उसकी स्ट्रेंथ से ही थोड़ी सी मार पड़ना शुरू हो गई, तो ऑब्वियसली ही वेंट ऑन टू द बैक फुट। उस तरह बॉल स्विंग भी नहीं हुआ, और साइकोलॉजिकली आपको पता चल जाए एज अ बॉलर कि बैट्समैन आप पे अटैक करें तो आप थोड़ा सा वैसे भी होल्ड ऑन हो जाते हो, थोड़ा सा बैक फुट पे हो जाते हो। शाहीन को ऐसे दिन आएंगे, हमें वो दिन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। वी हैव टू टेक दोज डेज, बट वी हैव टू स्टे पॉजिटिव फॉर शाहीन। एक मैच से शाहीन बुरा नहीं हो गया, अगर उसको 80 रन हो गया बुरा नहीं हो गया। आपकी मेजर जितनी भी विन्स हैं पाकिस्तान की, उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो शाहीन की है, क्योंकि नया बॉल हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट टू पाकिस्तान। और नए बॉल पे विकेट्स नहीं मिली तो आप देखें कि आपने पहले 2 आउट किए जब इंडिया के 18-20 ओवर में, जब 2 आउट हो गए इंडिया के, तो उसके बाद अगला 30 ओवर आपको एक भी विकेट नहीं मिली। This is also something which is very frustrating and a point of concern कि 2 आउटों पे आपने 350 रन कराए हैं। मोस्टली 350 रन होते हैं 5, 6, 7 आउट करने पे, जब आके सारी अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन दिस वाज आल्सो कि दैट वाज नॉट ओनली हिज रिस्पांसिबिलिटी। तो हमें थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा बॉलिंग यूनिट को। हमारे लोग बड़े जज्बाती हैं, उन्होंने वही मेरी को ट्वीट के अनप्लेबल को उन्होंने टैग कर लोगों ने लिखा जी आज का बताओ, आज का बताओ। तो आज के मैच हार जाने से या आज के उनको रन्स पड़ने से मेरी बात गलत नहीं होगी। आई विल स्टिल सपोर्ट माय बॉलर्स एंड दे आर स्टिल द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हाँ, लेकिन जो स्पिन डिपार्टमेंट है
दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, क्योंकि ये तीनों के या बाद जिन्होंने बॉलर्स ने बॉलिंग करनी है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। इसीलिए हमने बात की थी कि शादाब हैज टू स्टैंड अप और उसको आके अपना रोल, बड़ा जो है उसका जो इम्पोर्टेंट रोल है, मेजर रोल है, ही इज अ बेस्ट फील्डर, बैटिंग बहुत अच्छी कर लेता है, बॉलर भी बहुत अच्छा है, बट ही हैज टू डू इट कंसिस्टेंटली ताकि पाकिस्तान मैचेस जीते। राहुल, वाह मैं भाई, चाहूंगी आप थोड़ा। इसमें जस्ट जी 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 जी, जस्ट प्लीज प्लीज जस्ट प्लीज। एक चीज मैं इसीलिए मैं, जो वहाब भाई बोल रहे हैं, मैं मानता हूं जो कि शाहीन के बारे में उन्होंने कहा कि ही इज द बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान। बात वही हो रही है कि आप खराब दिन के लिए ही तैयारी करते हो ना, आप ये एक्सपेक्ट ही कर रहे हो हर रोज की शाहीन आएंगे और पहले ओवर में उनके जो टॉप ऑर्डर है किसी भी टीम के वो निकाल लेंगे। बात यह है या कि बात यही है, टीम तो 11 लोगों की है ना। अब आप देखो वहाब भाई ने क्या स्पेल डाला था, 5 विकेटें ली मोहाली में 2011 में, बट इवेंचुअली क्या हुआ, उन्होंने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया, बट बाकियों को तो करना पड़ेगा ना, मैच तो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं। और ये जो या आप देखिए, जो चीज हर बार होती है ना, दिक्कत की बात वही है। बाबर के लिए सबसे बड़ा इश्यू वही है कि मिडिल ओवर्स में, आपके मिडिल ओवर्स में विकेटें नहीं मिलेंगी आपको, तो शुरू में आप शाहीन 2 विकेटें कर ले, दो आउट भी कर ले। आजकल तो यार या ऐसे खिलाड़ी आ गए हैं, बैटर आ गए हैं, ऐसे बल्ले आ गए हैं, ग्राउंड बाउंड्रीज इतनी छोटी हो गई हैं कि मैच मोमेंटम कभी भी शिफ्ट हो जाता है, उसके बाद पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत आपको। मुश्किल हो तो जाती है। इसीलिए मैं लेकिन शाहीन के बारे राहुल, में, इसमें जी एक और चीज थोड़ा सा मैं ये भी ऐड कर देता हूँ। देखिए, हम हमेशा पाकिस्तान की बॉलिंग को हम लोग टारगेट कर लेते हैं कि यार उन्होंने 350 रन करवा लिए। आई नो कि कंडीशंस मुश्किल थी, बैट्समैनों को हमारे मुश्किल हो रही थी, इंडिया के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली, दे हैव bowled really well, they have kept Pakistan team and Pakistani players quiet। लेकिन देखें, मेरा जो मेजर कंसर्न है, वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान मिडल ऑर्डर। आज बहुत एक अच्छा मौका था, हमें पता था हम या मैच नहीं जीत सकते। जब आपने ऊपर से बाबर को आउट कर लिया, आपने ऊपर से इमाम और फखर को आउट कर लिया, वी न्यू कि हम लोग मैच नहीं जीत सकते थे। लेकिन क्या जो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर है वो इतना ही कमजोर है कि ना तो वो पूरे 50 ओवर खेल सका, ना वो 128 रन से ज्यादा रन कर सका। द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज दिस कि आप कब तक जो है हल्की टीमों को, मैं आई डोंट से हल्की टीमें, टीम में कोई भी होती हैं, बट कब तक आप इस चीज को कंटिन्यूएशन नहीं करेंगे। अगर बॉलिंग अटैक खतरा है तो आप मैच खेल के जीत जाते हैं, बट इट्स टाइम वेयर यू हैव टू स्टैंड एंड शो योर करेक्टर। तो आज कोई प्लेयर खड़ा ही नहीं हुआ क्रीज के ऊपर, आप 50 ओवर या पूरे बिल नहीं खेल सके। दैट इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न। कब तक आप ऊपर वाले टॉप 3 पर डिपेंड करेंगे। आप या बात करते हैं, आपने भी आज बात की कि इमाम का जो स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा सा उसने बेहतर किया। आज केएल राहुल ने अपना जो 50 किया वो पहले कोई तकरीबन 70 प्लस बॉलों पे किया। कोहली ने जो ठीक अपना बात। 50 किया वो 60 प्लस बॉलों पे किया। उसके बाद उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया और कोहली ने बॉलें कम खेली और उसका स्कोर 122 था। आई थिंक उसने तकरीबन 100 बॉल खेले होंगे। केएल राहुल ने जब 100 किया तो ही स्कोर्ड दैट 100 ऑन समथिंग अबाउट 90 बॉल समथिंग हाँ, पे। तो देखें, 100 बात बॉल यह है से। कि या 100 बॉल्स पे, बट मैं आपको 100 पे यही 100। बता रहा हूँ कि बात यह है कि देखिए 100 बॉलों पे 100 केएल राहुल ने भी किया, लेकिन उन दोनों को पता था कि मैच को बनाना कैसे है, मैच को लेके कैसे जाना है, बॉलर्स कौन से टारगेट करने हैं, किसको किस वक्त उन्होंने अटैक करना है। वो तो ऐसे प्यार से खेल रहे थे जिस तरह सारा कुछ उनकी फिंगर टिप्स पे था कि हमने किसको किस तरीके से खेलना है। लेकिन क्या पाकिस्तान के बैट्समैनों ने वो करैक्टर शो किया मिडिल ऑर्डर ने। आप बिल 50 ओवर ही पूरे बिल्कुल। खेल, आप बहुत 128 कर रहे डिसअपॉइंटिंग हो, था। या आप 228 कर लो, 250 रन कर लो, 100 रन से हार जाओ, बट एटलीस्ट स्टैंड ऑन द क्रीज, शो सम करैक्टर। थोड़ी सी वाह, फील्ड कुलदीप पे उन्होंने ऊपर ली, उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर डाला, एक शॉर्ट मिड विकेट डाली, एक स्क्वेयर लेग खड़ी की हुई, उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया। आपसे सिंगल्स भी नहीं हो रहे थे, ना आप सिंगल्स कर रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे फिर मैं बड़ी हिट टीम मैं हारने जाऊँ। इट इज नॉट T20 वाह क्रिकेट, इट भाई, इज वनडे क्रिकेट। आपने हालांकि उस वर्ड को आपने उसको इस्तेमाल किया, फिर आपने कहा कि और ठीक है, आप खेले हुए हैं कि कोई टीम हल्की नहीं होती, रिजल्ट रिजल्ट होता है, बट मेरा मानना या है कि आप वाकई बात वही है कि बल्लेबाज जो हैं आपके हल्की टीमों को, उन्होंने रन बनाए हैं, वाहवाही हो जाती है इवेंचुअली। फिर जब इस दिन बड़ा मैच आता है उस दिन यही कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास बेस्ट पेस अटैक है, वो उड़ा के रख देगा आपका टॉप ऑर्डर। बात ये, आपने पीछे अफगानिस्तान को खेला,
ठीक है, आपने अफगानिस्तान को हरा दिया 3-0, हालांकि रिजल्ट दिखाएगा 3-0, बट उसमें भी कुछ कुछ ऐसी परफॉर्मेंस थी जो आपने जिस मैच में उनको 59 ऑल आउट कर दिया था, आपने मुश्किल से 200 रन बनाए थे उसमें, ठीक है। उसके बाद आप देखिए न्यूजीलैंड को, आप न्यूजीलैंड 2 बार आई पाकिस्तान में, क्या ये न्यूजीलैंड की जो गेंदबाजी थी उसमें ट्रेंट बोल्ट तो खैर चलिए कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर हो गए, वो खेलते नहीं खेलते हैं। उसके बाद अगर आप देखें टिम साउदी क्या उस बॉलिंग अटैक में थे? नहीं थे। तो आपने क्या किया, मतलब न्यूजीलैंड की भी आई और तो विकेटें बात कैसी तो थी? सही है, हमने हमारे बैटर्स ने पिछले 5 महीने में कोई कोई टॉप क्वालिटी बॉलिंग को फेस नहीं किया है। बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं राहुल। अब मैं चाहूंगी थोड़ा आप केएल राहुल के बारे में बात करें। एक लंबी इंजरी से वापस आए थे, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो इतना अच्छा करेंगे, बल्कि राहुल, अगर हम रोहित शर्मा की बात पे जाएं तो कुछ देर पहले तक तो शायद उनको पता भी नहीं था वो टीम का हिस्सा होंगे या नहीं, बट आई थिंक ही प्लेड ब्रिलियंटली। और उन्होंने वो जो एक शायद थोड़ा डाउट था कि उनको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उनका होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इसीलिए उनका इंतजार भी हो रहा था, और जो बाकी लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिली थी और वो नहीं या रन बना पाए, उससे केएल राहुल का फायदा भी हो गया। और क्या हो रहा था कि श्रेयस अय्यर कैच ले रहे थे, वार्म अप के वक्त कैच ले रहे थे, और सडनली उनको कमर में कुछ इशू हुआ और उन्होंने कंप्लेन करी, और एट द 11th आवर केएल राहुल को बताया गया कि आप ये मैच खेल रहे हैं। और एक चीज उसमें क्या है, आप मेंटली तैयार नहीं होते हैं, यूजुअली आपको एक रात पहले बता दिया जाता है कि यार आप मैच खेलेंगे, उसके बाद कल का आपको खेलना है। तो उनको 11th आवर उनको बताया गया, उनके लिए फायदा ये हो गया कि बीच में एक दिन का ब्रेक आ गया। और वो क्रीज या पे थे, तो मेंटली अपने आप को थोड़ा सा बेहतर उन्होंने कर लिया। बट ये होता है ना, हम कभी कभार हार में सिल्वर लाइनिंग ढूंढते हैं, जैसे वहाब भाई ने भी कहा, हो सकता है आज सलमान अगर अच्छे रन बना देता, 70-80-90 रन बना देता, तो आप एटलीस्ट ये बोलते कि यार सलमान के रन आ गए, एटलीस्ट ये तो एक पॉजिटिव मिल गया। इंडिया के लिए इस मैच में अभी तक जो मैचेस हुए हैं सब कुछ पॉजिटिव मिला है, स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ जो हमने खेले हैं। भाई कुलदीप की विकेटें आ गई, जसप्रीत बुमराह को हमने देखना था, उन्होंने तो एक ड्रीम स्पेल डाला। केएल राहुल के लिए तो ये था, मतलब वो भी नहीं स्क्रिप्ट कर सकते थे इससे बेहतर वो भी नहीं कर सकते थे कि मैं पहला मैच खेलूंगा, पाकिस्तान के खिलाफ खेलूंगा, और एशिया कप का ये मैच होगा, और सिचुएशन ऐसी होगी कि भाई मैं और विराट बैटिंग कर रहे हैं, मैं 100 बना दूंगा या नंबर 4 पे, और इंडिया की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी कि भाई नंबर 4 खत्म, ये लो। ये था आज का शो। आई होप कि आप लोगों ने इस इंफॉर्मेटिव जो डिस्कशन हम लोगों ने की, इससे काफी हेल्प मिली होगी आपको गेम को समझने में, उसको मजीद ब्रेक डाउन करने में। हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।